सुनो खुशबू, कल मम्मी पापा आ रहे हैं। वे लोग 10 दिन यहीं रुकेंगे। तुम किसी तरह से एडजस्ट कर लेना। बेड पर लेटते हुए राजेश ने अपनी पत्नी खुशबू से कहा। कोई बात नहीं राजेश, आने दीजिए उन्हें। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुबह जब राजेश की आंखें खुली तो खुशबू बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, खुशबू ने राजेश की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। पर खुशबू तो बेड पर थी ही नहीं। खुशबू जब नहा धोकर निकली तो उसे देखकर राजेश चौंक गया। अरे खुशबू, आज तुम इतनी जल्दी नहा धो ली? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा जी आने वाले हैं। मैंने सोचा कि घर को थोड़ा अरेंज कर लूँ। वैसे किस वक्त आ जाएंगे वो लोग? दोपहर की गाड़ी से पहुँचेंगे यहाँ। आते आते 4 तो बज ही जाएंगे। राजेश ने अपनी चाय खत्म करते हुए जवाब दिया। खुशबू, देखना कहीं पिछली बार की तरह। नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ नहीं होगा। खुशबू ने भी राजेश को बीच में ही टोकते हुए अपनी चाय खत्म करते हुए कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद राजेश ने खुशबू से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं, आज तुम निकल जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। मैं आज थोड़ा लेट निकलूंगी, खुशबू ने लंच बॉक्स थमाते हुए राजेश को कहा। खुशबू को बाय कहकर राजेश बाइक से अपने ऑफिस निकल गया और खुशबू घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे कहने से राजेश के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह से हमारी खटपट हुई थी, मेरा मन ही भर गया है। ना जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। राजेश के पिताजी राजेश की मम्मी से कह रहे थे, अजी उसे भूल भी जाइए, वह बेचारी बच्ची है। कुछ गलती हमारी भी तो थी। हम भी तो खुशबू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठे थे। आजकल के बच्चों से इतनी उम्मीदें पालना भी तो ठीक नहीं। देख नहीं रहे समय कितना बदल गया है। अब हम इन्हें तो बदल सकते नहीं, इसलिए हमें ही खुद को बदलना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ इनके साथ हमें इनके जैसे ही रहना होगा। कुछ देर बाद वह संतोना के भरे स्वर में बोली, उन बातों को अब साल भर बीत गया है। क्या पता खुशबू में अब कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। राजेश की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। राजेश 2 भाइयों में बड़ा था। वह गांव से 10वीं करके पढ़ने के लिए शहर आ गया था, पर छोटा भाई श्रवण पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए वह गांव में ही खेती बाड़ी में पिताजी का हाथ बटाने लगा था। राजेश बीटेक करके शहर में ही नौकरी करने लगा था। खुशबू से कोचिंग सेंटर में ही उसकी जान पहचान हुई थी। राजेश ने जब अपने मम्मी पापा को खुशबू के बारे में बताया था तो पिताजी काफ़ी दिनों तक इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे। फिर भी वे दोनों बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार राजेश और खुशबू के पास शहर आए थे तो उनके मन में बेटे बहू को लेकर बड़ी उमंगें थी। पर 7-8 दिन में ही खुशबू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वे लोग वापस अपने गांव की तरफ हो लिए थे। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? राजेश के पिताजी की आवाज़ से जब राजेश की माँ की नींद टूटी तो सामान उठाकर वे दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर राजेश के घर के लिए रवाना हो गए। जब वो लोग घर पहुँचे तो खुशबू घर पर ही थी। देखते ही खुशबू ने अपना पल्लू संभालते हुए दोनों के पैर छुए, उन्हें पहले चाय पिलाई और फिर उनके नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया। पिताजी नहाने चले गए और खुशबू रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में राजेश भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और साथ में ही खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे जब पिताजी उठे तो खुशबू पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। खुशबू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। राजेश के पिताजी को नहा धोकर मंदिर जाने की आदत थी। खुशबू ने उनके हाथ में जल से भरा लोटा दे दिया था। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का ही तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर खुशबू राजेश के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। खुशबू दिन के खाने की तैयारी भी करके गई थी। स्कूल से आते ही वह फिर से रसोई में घुस गई। शाम को सास ससुर दोनों को लेकर वह पास के पार्क में गई और वहाँ उसने उनका परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था।
खुशबू, राजेश और वे दोनों चिड़ियाघर देखने गए। उनके लिए ताज्जुब की बात यह थी कि यह प्रोग्राम खुशबू ने बनाया था, जबकि उनके साथ कहीं आने जाने के नाम से खुशबू नाक सिकोड़ने लगती थी। खुशबू ने उन्हें खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की भी सैर करवाई। खाना पीना भी सबने बाहर किया। इस बार दोनों को पता ही नहीं चला कि वक्त पंख लगाकर कब उड़ गया। कहाँ वे सोच रहे थे ये 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ अब 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब गांव से श्रवण का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है, उसकी कटाई करनी है, तो उन्हें अगले दिन ही गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ गया। रात का खाना खाने के बाद जब राजेश के मम्मी पापा अपने कमरे में सोने पहुँचे तो खुशबू उनके कमरे में आई। उसे देखते ही लग रहा था कि वह बहुत उदास है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश के पिताजी ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? खुशबू अपनी सास से एक छोटी बच्ची की तरह लिपट गई और उनसे पूछा, मम्मी पापा, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास आए हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो इस बार तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है बेटा, लेकिन प्लीज़ एक बात बताओगी, तुम्हारे अंदर इतना अधिक बदलाव कैसे आया? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालात बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं हैं। पिछली छुट्टियों में जब मैं वहाँ कुछ दिन के लिए गई तो मैंने अपने मम्मी पापा को अपने ही घर में एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा था। बात बात पर उन लोगों को अपनी भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा था। पर घर में सुख शांति बनी रहे यह सोचकर मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि मैंने आप लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया था। किसी ने यह बात सच ही कहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कुछ दिन रुककर अपने आंसू पोंछते हुए वह बोली, मैं ना तो अपनी भाभी को बदल सकती हूँ और ना ही अपने माँ बाप का भविष्य ही बदल सकती हूँ, लेकिन खुद को बदलकर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी न कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे मम्मी पापा भी सुखी होंगे। कहते कहते एक छोटी बच्ची की तरह वह फपक फपक कर रोने लगी। खुशबू की बातें सुनकर सास ससुर की भी आंखें भर आई। सास ने बहू को खींचकर अपने गले से लगा लिया और बोली, हाँ बेटा, एक दिन अवश्य ऐसा होगा। खुशबू अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगी।